आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम इसमें आगे बढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के अंदर हम बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमने इसके अभी तक 4 केसेस किए, 3 केसेस, ये 4th केस कर रहे हैं। ये केस के अंदर फर्दर बैड डेब्ट 0 है, लेकिन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, नहीं भी होता 0 मान लेते हैं हम। और नीचे बोला गया क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेब्टर्स। सिस्टम नहीं बदलेंगे आप, वही सिस्टम से चलोगे जो चल रहे थे। सबसे पहले बनाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा, और साथ में बनाओ छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट। ये लो जी, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके ठीक नीचे मैं यहां बना देता हूं ऐसे, ज्यादा बड़ा हो गया ये लो। इसके नीचे यहां बैलेंस शीट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। डेब्टर्स कहा जाता है, डेब्टर्स यहाँ पे आएगा। कितना डेब्टर्स है, सॉरी अंदर लिखना पड़ेगा मुझे, कितना है लो, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है मैंने अंदर लिख दिया डेब्टर्स 4 लाख। उसके बाद बैड डेब्ट्स कहां पे आता है, बैड डेब्ट्स है 10,000, ये भी अंदर लिख दिया मैंने बैड डेब्ट्स 10,000, ये लो। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आप क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, क्रेडिट साइड के अंदर लिख सकते हो, या इसका दूसरा मेथड ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आप इसमें से एडजस्ट कर दो, बैड डेब्ट्स में से एडजस्ट कर दो। तो मैं जैसे करूंगा आप देखना हम कैसे करेंगे फिर इसको फटाफट से। हम इसको कैसे करते हैं अरेंज। ये था डेब्टर्स 4 लाख, जल्दी आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस करती है, जल्दी एडजस्ट करो, जल्दी से एडजस्ट करो, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करो। ये लो, तो देखो एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं, सुनो मेरी बात। डेब्टर्स के अंदर से माइनस किया जाता है, डेब्टर्स में माइनस किया जाता है फर्दर बैड डेब्ट किया जाता है ना माइनस। मैं पूरा लिखता हूँ, है तो 0 है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्या माइनस करते हैं, ये तो 0 है, ठीक है। ये हो गया फर्दर बैड डेब्ट, हमने माइनस किया। और यहां पे क्या करते हैं, इसके ऊपर हम निकालते हैं प्रोविजन। और प्रोविजन देखिए कितना, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स है नहीं, तो इसके ऊपर प्रोविजन निकलेगा। प्रोविजन कितना है, 10% ऑन डेब्टर्स, माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स न्यू, कितना आ जाएगा, और यहां कितना आएगा, इसमें ऐड करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स न्यू, बोलो कितना, और माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड। लो, ये जो मैं आपको न्यू वर्ड लिखवा रहा था, न्यू, मैं इसीलिए आपको बार बार न्यू लिखवा रहा था, किताब नहीं लिखती ऐसा, मैं आपको जानबूझ के बार बार न्यू लिखवा रहा था। न्यू का मतलब वो जो आपने क्रिएट किया, ओल्ड का मतलब वो जो पहले से ट्रायल बैलेंस में था। और आप ऐसे ही लिखना ओल्ड एंड न्यू, कोई आपको क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, कहीं से कोई गलत नहीं करेगा। आप ओ और एन आगे लिख देना, ओ से मतलब हो जाएगा ओल्ड और एन से मतलब हो जाएगा न्यू। न्यू वो जो आपने क्रिएट किया ये वाला, और ओल्ड वो जो पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया, ठीक है जी। इसको करने का ये भी एक तरीका है कि आप इसको ऐसे कर लो, फाइन। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते, तो फिर यहां लिख दो 50,000 और सामने यहां लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 25,000। वो भी करोगे तब भी ठीक है, अगर ऐसा करोगे तब भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ प्रोविजन अगर दिखा देंगे तब भी सेम बात हो जाएगी, 25,000 यहाँ पे आएगा, फाइन। लेकिन अगर आप सही तरह से सीखोगे और सही तरह से मैनेज करोगे तो वहां गलती नहीं होगी। सर अगर मान लो ये ओल्ड वाला प्रोविजन यहाँ पे हमारे पास 70,000 होता, फिर हम क्या करते हैं। अगर ये 70,000 होता तो फिर हम क्या करते हैं। ऊपर 50,000 था, यहाँ 70,000 था, तो फिर क्या हम यहाँ माइनस में लिखते, नहीं, फिर हम यहाँ लिख देते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000, या हम यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 70,000 और इसको यहाँ लिख देते 50,000, तब भी एक ही बात हो जाती है। आई मेरी बात समझ में। ऐसा भी केस आ सकता है पेपर के अंदर जहां पे
जो ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन वो ज्यादा हो, मान लो 70,000 हो, अगर ये फिगर 70,000 हो जाती तो यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना होता 70। अगर 50 में से 70 माइनस करते तो आंसर माइनस में आता, माइनस में तो हम लिख नहीं सकते, माइनस में तो हम लिख नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते, यहाँ लिखते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड, या तो यहां लिख देते आप कितना 50 माइनस 70,000, कितना लिख देते हैं यहाँ पे 20,000, या 70 यहां डाल देते और इस 50 को अंदर डाल देते, तब भी एक ही बात हो जाती। समझ में आई बात आपको हल्की सी? कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आएगा तो करवा देता हूँ। आ जाओ, ये वाले केस को नोट करो, ये था केस नंबर 4। इसके आगे बढ़ते हैं। कौन सा? आप बनाते जाओ साथ साथ, फॉर्मूला साथ साथ आप ऐड करते हो, तो कुछ नया ऐड नहीं हुआ, वही है फॉर्मूला। ठीक है जी, बस ये है कि ओल्ड प्रोविजन ने माइनस किया है इस तरफ। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और केस करते हैं, केस नंबर 5 करते हैं। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ। केस नंबर 5 करते हैं, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ। मैं आपको ये प्रोविजन के मैक्सिमम केस करवा देना चाहता हूं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आपके लेवल की क्लास में आ सकता है वो सब मैं आपको करवाना चाहता हूं, ताकि कोई रह ना जाए, ताकि वहां कुछ आए और आपको ऐसा ना लगे कि हमने किया नहीं। क्योंकि जो बुक देती है और जो बुक पेपर में देती है इसमें फर्क हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने किया नहीं है। ये लो केस नंबर 5, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाओ। आपको अच्छे से मालूम है ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ऐसे यहां बैलेंसेस लिखे जाते हैं सारे के सारे लेजर के। डेप्टर्स, यहां डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स दिया हुआ है वो है 5 लाख। डेप्टर्स डेबिट में आते हैं क्योंकि सारे असेट्स और सारे एक्सपेंस डेबिट में आते हैं। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 40,000, 40,000 ये भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आया। डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स ये भी दिया गया है 10,000, ये भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये लायबिलिटी है 70,000, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। और नीचे कहा गया एडजस्टमेंट के अंदर फर्दर बैड डेब्ट्स आप करना स्टार्ट कर दो। फर्दर बैड डेब्ट्स ₹5,000। उसके साथ कहा गया एडिशनल डिस्काउंट ₹2,000। दूसरी एडजस्टमेंट के अंदर ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तीसरे में कहा गया क्रिएट प्रोविजन फॉर, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेब्टर्स। लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप निकालो। अगर आप निकाल सकते हो कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां कहां पे क्या क्या दिखाया जाएगा, जल्दी से लो। किसी के डेप्टर्स की फिगर आई? कोई एक जिसने निकाला हो डेप्टर्स की? हाँ, क्या फिगर आ रही है डेप्टर की? 4,43,000 एकदम फ्लैट फिगर है। गलत है, 443 के साथ कुछ और भी होना चाहिए था। आपकी क्या आ रही है? 4,43,700। यस, 4,43,700 बिल्कुल करेक्ट फिगर है जो डेप्टर्स की बाहर आएगी इस तरफ। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आ रहा है आपके पास? बैड डेट्स वाले कॉलम में कितना आ रहा है? आ जाओ, मैं स्टार्ट करवाता हूं। इधर देखो, मेरी बात सुनो इधर गौर से। इधर देखो, डेप्टर्स को पहले वो करते हैं क्या, पोस्टिंग करते हैं। डेप्टर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। यहां लिख लो डेप्टर्स
डेप्टर्स है हमारे पास 5 लाख। अब समझ लो, बातें नहीं होंगी अब। डेप्टर्स है हमारे पास, अंदर लिखा 5 लाख। बैड डेप्ट्स कहा जाएगा, बैड डेप्ट्स भी हमारे पास है 40,000। ये लो, ये भी अंदर लिख दिया, बैड डेप्ट्स 40,000। डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, मालूम है आपको डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कहाँ लिखा जाएगा? डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स इसके अंदर नहीं आएगा, 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्काउंट, और ये भी अंदर लिखा जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट इसके साथ भी। ये हो गया डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड, इसको पता है क्या नाम से बुलाते हैं? ओल्ड। ये ओल्ड वाला है जो पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। ओल्ड को हम होल्ड करते हैं तब तक जब तक फाइनल फिगर नहीं आती। ओल्ड को हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे जब तक फाइनल फिगर नहीं आती। आगे इसको छोड़ दे और इसमें मार्किंग लगा दो आप इस तरीके से, इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक हम फाइनल फिगर पे नहीं पहुंचते। ठीक है, आ जाओ। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलता है? फर्दर बैड डेट्स ₹5,000। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वहां से, हमेशा वहीं से स्टार्ट करना। ठीक है जी, क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? फर्दर बैड डेट्स करो मेरे साथ साथ। कितना है? तो कितना बच गया? और यहाँ क्या करेंगे? इसको प्लस फर्दर कितना हो गया? दोनों तरफ हो गया। पहला वाला एडजस्टमेंट हो गई। आ जाओ, एडिशनल डिस्काउंट ₹2,000। हमने दोबारा डिस्काउंट दिया डेप्टर्स के ऊपर, माइनस करो एडिशनल डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। कितना? 4,93,000। ठीक है जी। और यहां पे हम करते हैं क्या? इधर देखो फटाफट जल्दी से। तो सॉरी, यहां पे प्लस करते एडिशनल डिस्काउंट। बोलो कितना डिस्काउंट है? ये फिगर तो बाहर आ भी गई। ठीक है जी, ये फिगर तो बाहर आ भी गई। अब हमारी बात आगे आ गई, यह है 493। ये वाली एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई। ये डिस्काउंट इसमें ऐड हो गया, 12,000 बाहर आ गया। फर्दर बैड डेट्स का यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, एडिशनल डिस्काउंट भी हो गया। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेप्टर्स। अब जो डेप्टर्स बचे उनके ऊपर 10% हम डाउटफुल डेट्स निकालेंगे प्रोविजन। डेप्टर्स कितने बचे? डेप्टर्स 495 है या 493 है? 493, नॉट 495, क्योंकि दो तो चला गया डिस्काउंट। 493 के 10% कितना हुआ? 49,300। क्या करेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। कितना है न्यू वाला? 49,300। तो कितना आएगा जरा बताओ माइनस करके? 4,43,700। लो, ये फिगर फाइनल बाहर आ गई। और हाँ, आपको मालूम है कि हम इसमें प्लस कर देते हैं। क्या प्लस करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। कितना आया न्यू का बताओ तो? इसको प्लस करो 003 9 5 14। ये कितना हो गया? 94,300। इसको उठा के बाहर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी एक चीज हमने होल्ड की हुई। मालूम क्या होल्ड किया हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड। तो इसे हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड। और वो कितना है? आई बात समझ? सर अगर ये फिगर इससे बड़ी होती, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे एडजस्टमेंट करके बच सकते हो एक अलग चीज को दिमाग में रखने से। अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, न्यू तक यहाँ पे तक आपको मालूम है, ओल्ड को हमने माइनस कर दिया और सीधी बैलेंस फिगर को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। डिस्काउंट ऑफ डेप्टर तो वहां से माइनस ही होगा, बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। कहाँ से माइनस? वहां से माइनस करते दिया? 10,000 नहीं, ये तो इसमें ट्रायल बैलेंस में है ना। ये ट्रायल बैलेंस ये पहले से माइनस की हुई है। एडजस्टमेंट में होता तो माइनस करता है, ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दिया। जो चीज ट्रायल बैलेंस में दिया उसका तो सिंगल इफेक्ट है ना, वो तो ऑलरेडी सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो डेप्टर्स यहाँ लिखे हैं उसमें से ऑलरेडी डिस्काउंट एडजस्ट होने के बाद लिखे गए हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिया हुआ है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। उसका मतलब है वो अभी तक हमने डेप्टर में एडजस्ट नहीं किया, इसलिए हम डेप्टर में एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो काम इसके बाद हुआ, ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के बाद हुआ,
जो भी काम हम ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के बाद करते हैं उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट तो कम से कम आते ही आते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स। ठीक है जी। तो लो, ये सारी की सारी कहानी थी। अब सर आपने इसको माइनस किया, हम माइनस नहीं करना चाहते, ये माइनस हम नहीं ना करो भैया, कोई बड़ी बात नहीं। बस यहां कितना लिखना पड़ेगा मालूम है? यहां लिखना पड़ेगा 94,300 और ये वाली लाइन यहां से हटा के यहां डाल दी जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड, और क्या लिख दिया जाएगा? एक ही बात, आप अकाउंट एक्टिविटी में चैप्टर कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन आपको अच्छे से मालूम है कि या तो हम इसमें से माइनस कर दें या उसको उल्टी साइड में लिख दें, बात एक ही है। ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, कोई मैडम गलत नहीं करेगी, कोई बुक गलत नहीं करेगी, कोई सर गलत नहीं करेगा। यहां भी माइनस करके लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, मर्जी आपकी है। जब यहां बड़ी फिगर आ जाएगी तो हमें लिखना तो यही पड़ेगा बाद में, तो ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो इश्यू एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, 100% दोनों सही है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। केस 5 के बाद थोड़ा सा आगे चले। इसी के अंदर देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपसे कहा जाता है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। लिखो इसी केस में लिखो, इसी केस के अंदर प्रिपेयर द लेजर अकाउंट फॉर डेप्टर्स, बैड डेब्ट्स, कॉमा डाल के देखो, डेप्टर्स कॉमा बैड डेब्ट्स कॉमा डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेप्टर्स, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब पता क्या बोला गया उसने क्या कहा? सुनो, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ऐसे ऊपर 3-4 आइटम दिए होते हैं, नीचे 3 एडजस्टमेंट होती हैं। बोलता है एडजस्टमेंट्स दिखाओ और उसके बाद अकाउंट बना के दिखाओ। क्या? लेजर अकाउंट। क्या करके दिखाना है? लेजर अकाउंट बना के दिखाने हैं। अभी 4 लेजर बनाने को कहे उसने आपसे, एक डेप्टर, दूसरा डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, तीसरा बैड डेब्ट्स और चौथा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। 4 लेजर अकाउंट कहे हैं आपसे, 4 लेजर मांग रहा है और ये 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। होता ये 5 ही मिनट का है। ये काम तो हो गया फटाफट जल्दी से। अब 4 लेजर बनाओ, जल्दी करो फटाफट, बिना जनरल एंट्री पास किए। अब 4 लेजर बनाओ जल्दी से, 4 लेजर अकाउंट बनाओ जल्दी। मैं कहाँ बनाऊं? मेरे पास कहाँ जगह है? 4 कहाँ बनेंगे यार? साइड वाले बोर्ड में देखेगा नहीं। अगर आप बैलेंस शीट को थोड़ी इस तरफ कर दो तो क्या मिटा दीजिए। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन हटा दूं? हटा दो, नहीं, आंसर हटा दो ना। ये हटा, ये भी नहीं हटा जाता। मैं समझाना, लिंक है ना आपस में। दूसरे वाले ब्लैक चलो यहाँ कर देता हूँ, 2 यहाँ बना दो, 2 वहां बना दूंगा। ठीक है, आ जाओ आप भी मेरे साथ चलो। 2 यहाँ बना देते हैं, 1 और 1 2। ये बना देते हैं हम डेप्टर्स, ये बना देते हैं हम बैड डेब्ट्स। ठीक है जी, 2 अकाउंट यहां बना देते हैं और भगवान की दया से 2 अकाउंट यहां बना देते हैं। ये बना देते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या कुछ भी, और ये बना देते हैं डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। लो, आपको तो मालूम है लेजर अकाउंट कैसा होता है। लेजर अकाउंट की ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। आप घबराना नहीं, आप पूरे तरीके से बना लोगे बाद में, लेकिन अभी हम सिर्फ लेजर अकाउंट बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम तो सिर्फ इनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। लो लो, ठीक है जी, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट, ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। चलो, 4 अकाउंट बनाने को बोल रहा है, बोलता है चारों अकाउंट भी बनाओ। सुनो मेरी बात, अकाउंट बनाने से पहले
आपको मालूम होना चाहिए कौन से अकाउंट का बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है, कौन से लेजर का बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है। आपको मालूम है डेब्टर्स एक असेट्स है, और डेब्टर का बैलेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बोलो कितने डेब्टर्स है हमारे पास, कितने डेब्टर्स है हमारे पास, 5 लाख। लिख दो। डेब्टर का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, तो आप लिख दो 5 लाख, और हमेशा कहां पे एंड होगा, क्रेडिट में एंड होगा, वहां पे एंड करेंगे। ठीक है, आ जाओ। बैड डेट्स भी एक एक्सपेंस है, बैड डेट्स का बैलेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ये भी डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी। लो, ठीक है जी, आ जाओ। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स जो है, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, ये भी आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, अरे सुनो मेरी बात, आपके असेट्स और आपके एक्सपेंस, उनका बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है और क्रेडिट में एंड होता है। याद रखना ये बात, ये असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जो मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाई थी अप्रैल मई के अंदर कहीं, वो सारी जिंदगी आपके साथ हर मोड़ पे चलेगी। हर चैप्टर में हम उस बात को रिपीट करते हैं। आज फिर मैं आपसे बोलता हूँ, ट्रायल बैलेंस में भी रिपीट की थी, आज फिर कहता हूँ, जितने भी लेजर अकाउंट आप बनाते हो, लेजर अकाउंट्स, जो असेट्स और एक्सपेंस होते हैं, उनका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। आप समझ रहे हैं ये बात, कोई भी दुनिया जहान का असेट्स और एक्सपेंस, उसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पे होगा, क्रेडिट साइड में एंड होगा। यानी डेबिट साइड से स्टार्ट होगा और बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। डेबिट साइड से स्टार्ट होगा और बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। डेबिट से स्टार्ट होगा और बैलेंस कहां पे आएगा, ये जिंदगी भर के लिए याद रखना, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है। यानी मैंने आपसे कितनी बार लिखवाया कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें आप असेट साइड में दिखाते हो, जितनी भी, जो भी, उन सब का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, और जो कुछ भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, उन सब का बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है और डेबिट में खत्म होता है। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे कि आपने किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कहां से स्टार्ट किया था मालूम है आपको, याद है वो अकाउंट, कैसे देख रही मोहिनी, भूल गई सब। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद है तेरे को, कहां से स्टार्ट किया था बैलेंस, क्रेडिट साइड से। क्यों, वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, मैंने कहा था ना आपको, कोई भी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, आ जाओ, इधर से स्टार्ट करो, लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बताओ, चलो सबसे पहले तो ये काम सीखो, लेजर पोस्टिंग करने से पहले सबसे पहले आप ये काम सीखो कि कहां पे क्या हुआ। आ जाओ इधर, उसके बाद देखो क्या हुआ, हमारे पास 5 लाख के डेब्टर्स थे। बोलो कितने के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, बोलो। डेब्टर्स हमारे पास 5 लाख के थे, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000 रुपए के हुए। बैड डेब्ट्स होने से डेब्टर बढ़ गए या घट गए, घट गए ना। और डेब्टर्स का घटना डेबिट होगा या क्रेडिट, असेट्स घटते हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो लिखो जल्दी से यहां, बाय फर्दर बैड डेब्ट्स। आई बात समझ में, अरे सुनो मेरी बात सुनो, आप समझना बात को, रट्टाफिकेशन नहीं करना। डेब्टर्स क्या है, हमारे असेट्स, और असेट्स में 5,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, यानी डेब्टर्स घट गए। असेट्स का घटना डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, असेट्स का घटना क्रेडिट। वो देखो मैंने कर दिया, बाय बैड डेब्ट्स हो गया। फिर सुनो, एडिशनल डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स इज 2,000। हमने 2,000 का और डिस्काउंट दिया डेब्टर्स को, जिनसे अब हम पैसा नहीं मांग सकते। हमारे डेब्टर्स बढ़ गए या घट गए, घट गए। डेब्टर्स का घटना, तो लिखो मेरे साथ, बाय एडिशनल डिस्काउंट 2,000 खत्म। और डेब्टर के साथ कुछ नहीं हुआ, इसके अलावा डेब्टर्स के साथ कुछ हमने नहीं किया, बस 2 ही बातें हुई, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक एडिशनल डिस्काउंट। बस डेब्टर्स को क्लोज करो, आ जाओ मेरे साथ, क्लोज करो डेब्टर्स को, 5 लाख, और यहां कितना है 5 लाख। यहां आया बाय बैलेंस सीडी, कितना आ गया 495,
493। अब देखो सुनो मेरी बात, ये कितना आया डेप्टर्स, कितना आया? अब आपसे कोई इस बैलेंस शीट को दिखा के पूछे, अगर आपको मान लो ये बैलेंस शीट दिखा दी जाए, ये वाली बैलेंस शीट ये रही, अगर आपको कोई दिखा के पूछे इस कंपनी के डेप्टर्स कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे आप? 493 या 443,700? कौन से बच्चे बोलते हैं 493? वो हाथ खड़ा करो जो 493 बोल रहे हैं। अरे नॉनसेंस, और कैसे बोल रहे हो 493? नीचे करो, मुझे बताओ। मैं फिर मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या कहा। अगर आपसे ये बैलेंस शीट दिखा के कोई पूछे कि इस कंपनी के डेप्टर्स कितने हैं, तो क्या क्या आंसर देने वाले हो? 493। अरे सोच लो पहले यार, जल्दबाजी करो। 493 या 443,700? 493। क्यों नहीं 443,700? वो बाई डेप्ट नहीं हुए अभी तक, वो प्रोविजन है। बोलो डेप्टर अकाउंट में आपके डेप्टर्स कितने आ रहे हैं? ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ना, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये लो, तो इसको सर्कल कर देता हूँ। ये आपके डेप्टर्स है, देखो कितना दिखा रहा है, 493। और वहां कितने हैं ऑटोमेटिकली? 493। आ जाओ दूसरे अकाउंट में चलते हैं। हम दूसरा अकाउंट बना रहे थे, उसका क्या बोलते हैं बताओ। बेड डेप्ट्स कितने आपके पास? 40,000। और कितने के डेप्टर्स, और कितने के बेड डेप्ट्स बढ़ गए? 5,000। लिखो 2 डेप्टर्स 5,000। ठीक है जी। यहाँ पे फर्दर बेड डेप्ट्स में आया था, यहाँ हमने लिखा था फर्दर बेड डेप्ट्स, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? डेप्टर्स। क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, डेप्टर्स 5,000 से बढ़ गए। ठीक है, कितने हो गया? 45,000। कितना आ गया? 45,000। और हाँ मुझे बताओ प्रोविजन कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है हमारे पास? जल्दी बताओ, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? कितना आया हमारे पास? ये कितना आया था? 493। ओके, इसको ट्रांसफर कर दें बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस पैसे को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए 45,000, और अकाउंट को बंद कर देते हैं। ठीक है जी। इस पैसे को जो भी हमारे बेड डेब्ट्स है, कहां पे एडजस्ट किए हमने? प्रोविजन के अंदर एडजस्ट किए, उसको ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अंदर। आ जाओ इधर, आ जाओ। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स की बात करें, मैं समझाऊं तो समझाऊं। अरे वेट, तो चारों अकाउंट बने तो समझा देता हूँ। एक मिनट सर, ये वाला, अरे पहले ये वाला अकाउंट बनेगा तो समझाता हूँ, प्रोविजन के साथ, इसके साथ समझाता हूँ। रुक जाओ। तो इधर यहाँ डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स कितना था? 10,000। और एडिशनल डिस्काउंट कितना हो गया? लोग कितना डिस्काउंट हुआ एडिशनल, जरा बताना मेरे को फटाफट से। 2,000। लिखो 2 डेप्टर्स 2,000। ये हो गया 12,000, और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 12,000। इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आपको मालूम है इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस नहीं निकाला जाता। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम इनकम और एक्सपेंस के बैलेंसेस नहीं निकालते, हम असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस निकालते हैं। ये देखो, ये हमारा एक एक्सपेंस था, 12,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आप देख सकते हो, कहां दिख रहा होगा आपको? 12,000 दिख रहा है कहीं? ये 12 कहीं नजर आ रहा है? दिख रहा है 12,000? ये 12,000 वहां चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब समस्या रहेगी सिर्फ इस अकाउंट की, जो कि हमारा बेड डेब्ट्स है, और यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन है। ठीक है जी, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ प्रोविजन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस कितना था? कितना बैलेंस था? 70,000। और बेड डेब्ट से आपने ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर कर दिया? 45,000। ये लो, लिखो 2 बेड डेब्ट्स। कितना ट्रांसफर किया? 2 बेड डेब्ट्स 45,000। और हाँ, कुछ प्रोविजन और भी नया बनाया आपने। कितना बनाया प्रोविजन आपने, बताओगे? 49,000। कितना बनाया? 49,300। यही बनाया ना आपने? ठीक है जी। और फिर कितना ट्रांसफर करना टोटल मार के इसका टोटल मारो तो कितना हो इधर का? 45,000 प्लस 49,300 कितना आया? 94। ये आया 94,300। और फिर बैलेंस कितना निकला?
24,300। और ये कहाँ दिख रहा है जरा बताओ तो, कहाँ नजर आ रहा है? बाय 94 नहीं, वो प्रॉफिट 24,300, यही चीज आपको नजर आ रही थी 24,300। अगर आप ये वाला काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे, अगर आप ये वाला काम आप नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ कर रहे थे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड, जिसमें आप माइनस कर रहे थे 70,000 और यहाँ नजर आ रहा था 24,300। यही चीज आप दिखा रहे थे यार 24,300। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो अब गौर से सुनो दोबारा मेरी बात, इधर देखो। इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, डेप्टर अकाउंट में कोई समस्या नहीं कोई है, समस्या इधर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स के अंदर भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिंपली समझ में आता है। लेकिन जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आ रही है बैड डेब्ट्स अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। एक बैड डेब्ट्स अकाउंट के अंदर और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अंदर, इन दो अकाउंट में प्रॉब्लम है ना, इन दो में तो नहीं है प्रॉब्लम अकाउंट्स के अंदर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ क्या समस्या आ रही है बताओ मुझे, बैड डेब्ट्स में क्या समस्या आ रही है? हाँ हाँ बेटे देखो, जितने भी हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं ना, जो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं, हम प्रोविजन क्यों रखते हैं पहले बताओ? वाई वी आर कीपिंग अ प्रोविजन, हम प्रोविजन मेंटेन क्यों करते हैं? टू रिकवर द लॉस ऑफ बेटर। एक मिनट, हम प्रोविजन मेंटेन क्यों करते हैं? उस लायबिलिटी के लिए जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, वो खर्चे के लिए जो खर्चा हमें मालूम नहीं होता कितने का होगा, लेकिन होगा जरूर, यही बात थी ना प्रोविजन की। अब सुनो, आज हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखा हुआ है, ठीक है। सुनो, हमारे पास पैसा है ना प्रोविजन का, कितना पैसा था? 70,000 था कि नहीं था? 70,000 था ना। हमारे बेड डेट्स हो गए 40 और 5 45,000। ये 45,000 पहले हम अपने कैश में से निकालेंगे या पहले प्रोविजन से निकालेंगे? आपके फादर ने पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया कि मेरी बेटी 12वीं क्लास के बाद बाहर पढ़ने जाएगी फॉरेन, ठीक है। जब आप पहली क्लास में थे ना, तब से पैसा जोड़ रहे थे, हर महीने 5,000 करके जोड़ते थे। आज बेटी 12वीं क्लास पास कर गई और बेटी ने कहा मुझे फॉरेन कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है, तो पापा पहले पैसे कहाँ से निकालेंगे? जो पैसा जोड़ के रखा था वो, या सीधा बैंक में जाएंगे और बोलेंगे मुझे लोन चाहिए? बोलो, पहला काम क्या करेंगे? वही काम यहाँ हुआ। हमारे पास प्रोविजन पड़ा था, किसके लिए पड़ा था प्रोविजन? फॉर डाउटफुल डेट्स। किसके लिए था वो? ये प्रोविजन किसके लिए बनाया था? लोड़ी मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए, मस्ती करने के लिए? किसके लिए था प्रोविजन बताओ? डाउटफुल डेट्स के लिए। और हमारे बैड डेट्स कितने हो गए? कितने बैड डेट्स हमारे? टोटल बैड डेट्स कितने हैं? 40 + 5। तो सबसे पहले इस बैड डेट्स को कहां से रिकवर किया जाएगा? इसीलिए हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? इधर देखो, इधर इसीलिए हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन अकाउंट के अंदर। सर प्रोविजन के डेबिट में ट्रांसफर क्यों किया? अरे भाई, आपके पास 70,000 पड़ा था, उसमें से आपने 45 खर्च कर दिए, और लायबिलिटी का घटना, लायबिलिटी का घटना घट गया ना पैसा आपके पास। ये देखो, आप समझो मेरी बात? रुको एक मिनट, रुको, घट गया ना, यही तो हुआ। और क्या हुआ? अरे इधर देखो, 45,000 के आपके डेब्टर्स बैड डेब्ट्स हो गए बैड डेब्ट्स, कंफर्म हो गया। ये 45 अब कभी नहीं आएगा दोबारा पैसा। इस पैसे की आप आस नहीं कर सकते। सर वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अरे उन बातों में मत जाओ अभी यार, रिकवर्ड होगा तो बात की बात है। अभी देखो, बैड डेब्ट्स कितने के हो गए? 45,000। ये पैसा वापस आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो ये पैसा कहां से रिकवर किया जाए? इस पैसे को, क्या इस खर्चे को हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएं या पहले प्रोविजन से एडजस्ट करें? यही तो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, देखो ना, यही काम तो आप यहाँ कर रहे हो। कितना था बैड डेब्ट्स? फर्दर कितना हुआ? 5,000। और आपने कितना बनाया? उसमें से कितना वाला माइनस किया? जो पहले से था, और जो बैलेंस बचा वो दिखाया। यही काम तो आप कर रहे हो, इसी काम को तो आप कर रहे हो। वही काम मैंने आपको अकाउंट में करके दिखाया। अरे भाई इधर देखो, ये 45,000 वापस नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस 45,000 को प्रोविजन के अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। सर आपने डेबिट में ही क्यों दिखाया इसको? इधर देखो, अगर समझ में ना आए बात तो ऐसे देख लो, यहाँ पे क्या है तो यहाँ कहां पे आएगा? ऐसे रट्टा मार लो यार। रट्टा पर क्यों मारोगे आप रट्टा क्यों मारो? ये टोटल है 40 और 5 45। ये क्या है हमारा? एक्सपेंस।
एक्सपेंस जब बढ़ा तो हमने क्या किया, डेबिट, और जब एक्सपेंस को घटा दिया मतलब एडजस्ट कर दिया तो क्या किया, क्रेडिट। ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। हमने क्या दिखाया इसको, लायबिलिटी। लायबिलिटी में से 45,000 हमने निकाल दिए, पैसा जो रखा था तो घट गया ना, तो कहाँ चला गया, डेबिट। आई बात समझ, ये अकाउंट क्लियर हो गया। अब तो इस अकाउंट में चेक करना ही, इसके साथ ये भी क्लियर हो गया। आई बात समझ। और वही काम आप यहाँ कर रहे हो, कुछ नया काम नहीं कर रहे हो आप, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो बेटे, यही काम आप यहाँ कर रहे हो, उसी चीज को अकाउंट में उतारा। अभी बुक कहती है पहले इसकी जनरल एंट्री बनाओ, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग कर लो। अभी जनरल एंट्री करनी मैंने आपको सिखाई नहीं, क्लोजिंग एंट्रीज मैंने आपको कोई भी नहीं सिखाई, तो आप कैसे करोगे, नहीं करोगे ना। मैं आपको क्लोजिंग एंट्री सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, सबसे लास्ट में, पिछले चैप्टर की भी, इस चैप्टर क्लोजिंग एंट्रीज। हम अभी तक सिर्फ पोस्टिंग सीख रहे हैं, जब आपकी पोस्टिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना, आप एंट्रीज अपने आप से कर जाओ। आई मेरी बात समझ। जब मैं आपको एक एंट्री करवाऊंगा ना, आपको बस 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 सारी हो गई, नहीं तो अभी मैं आपको एंट्री के रट्टे लगवाऊं मैडमों की तरह, वो काम मेरे से नहीं होगा। क्योंकि क्लोजिंग एंट्री जो है उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। क्लोजिंग एंट्री के लिए जैसे ओपनिंग एंट्री करते थे ना, याद है जनरल एंट्री चैप्टर में क्वेश्चन आया था ओपनिंग एंट्री, ऐसे जब हम बुक्स को क्लोज करते हैं, अभी हम यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी जो हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से हमने देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा था, डेब्टर। वो डेब्टर यहां से उठा के हमने कहां डाला, ये कैसे गया, क्लोजिंग एंट्री पास की होगी हमने, क्लोजिंग एंट्री पास की होगी ना। तो ये सारी एंट्रियां पास करनी मैं आपको सिखाऊंगा। यहां कितना था हमारे पास बैड डेट्स, ये 40,000 यहां से उठ के यहां कैसे आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपने आप आ गया। क्लोजिंग एंट्री पास की गई होगी। क्लोजिंग एंट्री पास करनी मैं सबसे लास्ट में आपको सिखाऊंगा। आपको जो मैं पहले सिखा रहा हूं वो क्या है, पोस्टिंग। पोस्टिंग हम पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं वो अच्छे से सीख लो। क्लोजिंग एंट्री करने में कुछ बड़ा काम नहीं, ठीक है, वो बड़ा गेम है ही नहीं, और वो पेपर में भी नहीं आता, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं सिखाऊंगा जरूर, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है। तो लो अभी हम आगे बात क्लियर हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आप करोगे ना, उसका अकाउंट घर में बना के देख सकते हो। कितने केस किए हमने अभी तक, ये 5वां केस था। मैंने आपको 5वें केस के अकाउंट बनाए। अब आपकी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या हो सकता है, 5 केस हो गए, ऑलमोस्ट सभी केसों के सारे अकाउंट बन रहे थे। आप घर जाके सारे अकाउंट बना लेना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, समझ में आ जाए तो आपका बैलेंस मिलना चाहिए वाला, मिल रहा है ना, 24,300 ये रहा, 12,000 ये रहा, 493 ये रहा, मिल रहा है ना सारा का सारा। ऐसे बैलेंस मिलने चाहिए। अगर आपके सारे बैलेंस टैली कर जाएंगे तो समझ जाना आपके सारे अकाउंट सही हैं, ठीक है। घर जाके पांचों के पांचों केस के अंदर ये अकाउंट बना के देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका क्या है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। चलो एक केस और, उसके बाद चलते हैं, अभी हमारे पास है टाइम, आ जाओ एक केस और करते हैं। लिखो फटाफट जल्दी से, अच्छे वाला केस, और इसके अकाउंट भी बनाओगे आप, अकाउंट आप ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। लो देखो, हर बात का साइंटिफिक रीजन है। हम अकाउंट्स के अंदर ऐसा बोलेंगे सेल सेल, बोला बॉडी में भी सेल होते हैं, घड़ी में भी सेल होते हैं, कौन से वाले सेल, वो काम हम नहीं करेंगे। तो साइंस का कोई बच्चा जो आपके सामने आए, आप उसको सेल बोल के हंस के चले जाए। जब आपके सामने कोई दुनिया में साइंस का बच्चा आए, उसको ऐसे घड़ी दिखाना, बोलना सेल, तो हंस के चले जाना। वो सोचता रहेगा ये घड़ी दिखा के सेल बोल के क्यों गया, तो उसको कंफ्यूजन रह जाएगी, ठीक है जी। हम अकाउंट्स में वो पढ़ते हैं जो साबित कर सकते हैं, हर चीज साबित हो रही है। आ जाओ, ये लो एक अगला केस, केस नंबर 6, ये लो। अब ये सारा आप ही करोगे, मैं नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी। लिखो जल्दी से, डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स 1 लाख, अच्छा आगे 1,08,8 बंद कर, थोड़ी देर के लिए बंद, ठीक है। दीप्ता दीदी के साथ क्या हुआ अभी, 8,08,000, बेड डेट्स 45,000, अच्छा इंग्लिश में, और सॉरी मैं भूल गया कि हम इस देश की वासी चीजों में गंगा बहती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 18,000, लो है
पता नहीं मुझे कभी कभी मेरे अंदर वो हिंदी भावना आ जाती है, ऐसा बार बार होता है मेरे साथ। हेलो इधर आ जाओ। 8,45,000 से 18,000, 8,45,000 एंड 18,000, ये 3 आइटम दिए हैं। और नीचे दिया गया एडजस्टमेंट के अंदर फर्दर बेड टैक्स, दूसरे में एडिशनल डिस्काउंट अलाउड, और तीसरा चलो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम केस है। प्रैक्टिस के लिए आप करो और करके अकाउंट बनाओ, बाकी हम आगे कल करेंगे। बस आप यहां तक करो और करके इसके अकाउंट बनाओ।